Hello everyone, welcome again to our educational channel. In today's video, we'll be doing a lesson from Unit 4th of Class 10th, that is 4.4, Unbeatable Supermom Mary Kom. ये लेसन करने से पहले, ये वीडियो करने से पहले, I would like to tell you, if you're still new to my channel, then kindly subscribe it so that you can get the notification of all the videos which I'll be uploading. After subscribing, hit the bell icon so that you can get the notifications on time. I have already covered the entire textbook of class 12th and I'm covering textbook of class 11th, 8th, 9th and 10th. So let's get started with today's video. Today's video will be about a lesson of Mary Kom, who is a fighter. वो एक बॉक्सर हैं. उन्होंने अपनी सक्सेसफुल स्टोरी बताई हुई है, हाउ शी हैड मोटिवेटेड अ लॉट ऑफ अदर पीपल. She was first woman to get the awards, okay, in her fields. There had to be one successful story. I'll explain the entire story of this lesson. ये lesson में मैरी कॉम के बारे में information दिया हुआ है और डिफ़िकल्ट वर्ड्स का मीनिंग मैं आपको बताऊंगी. ओके, लाइन बाय लाइन भी समझेंगे और डिफ़िकल्ट वर्ड्स का मीनिंग भी आई लेट यू नो. ओके, एक सक्सेसफुल स्टोरी अगर आपको सुननी है कोई स्पोर्ट्स में से रिलेटेड, अगर आपको सुनना है कि किसी ने स्पोर्ट्स में सर्वाइव किया है, तो आप ये स्टोरी सुन सकते हो. बहुत कुछ बताया गया है ग्रेट वॉरियर के बारे में जो मैरी कॉम है, जिन्होंने अपनी पर्सनल ही नहीं बट प्रोफेशनल और पर्सनल लाइफ दोनों को बैलेंस किया हुआ है. ये वॉरियर कोई और नहीं है, वो है मैरी मेंटे कॉम. शी इज फेम्ड एज 5 टाइम्स वर्ल्ड बॉक्सिंग चैंपियन. वो एक बॉक्सिंग चैंपियन थे और उन्होंने वो सिर्फ बॉक्सर ही नहीं थे, उन्हें बहुत कुछ उन्होंने मोटिवेट भी किया था, बहुत लोगों के लिए इंस्पिरेशन भी थे. वो एक ऐसी बॉक्सर थी जिन्हें मेडल मिला था 6 वर्ल्ड चैंपियनशिप में. ठीक है, कंटिन्यू उन्हें 6 वर्ल्ड चैंपियनशिप्स में मेडल मिला था. 2012 Olympics में she became the first Indian woman boxer to qualify and win a bronze medal in the 51 kg flyweight category of boxing. मैरी कॉम जो थी वो केंथाई विलेज में बॉर्न हुई थी. ठीक है, मणिपुर में, जो मणिपुर डिस्ट्रिक्ट में आता है ईस्टर्न इंडिया में. वो एक पुअर फैमिली को बिलोंग करती है. उनके जो पेरेंट्स हैं वो भी टेनेंट फार्मर्स थे, मतलब वो फार्मिंग करते थे बट उनके पास अपना खुद का लैंड नहीं था, रेंट पे थे वो, तो वो फार्मिंग करते थे. मैरी कॉम बहुत ही हम्बल सराउंडिंग में पैदा हुई है, हम्बल सराउंडिंग में उनकी अपब्रिंगिंग हुई है. वो अपने पेरेंट्स को बहुत ज़्यादा हेल्प किया करती थी उनके घर के कामों में. फिर स्कूल जाती थी, फिर वो एथलेटिक्स सीखती थी. इनिशियली एथलेटिक्स ही सीखा करती थी वो, बाद में फिर वो उन्होंने बॉक्सिंग सीखना स्टार्ट किया. उनके फादर जो है वो भी कीन रेसलर थे. कीन मीन्स शार्प, बहुत ही अच्छे रेसलर थे अपने यंग एज में. तो इस तरीके से उनका जो बचपन है वो बहुत ही हम्बल एनवायरनमेंट में था, गुजरा है और बहुत ही अच्छा गुजरा है, बहुत ही अच्छा सीख मिला है उन्हें राइट फ्रॉम द चाइल्डहुड. शी हैड एन ईगर इंटरेस्ट इन एथलेटिक्स. उन्हें एथलेटिक्स में बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट था सिंस चाइल्डहुड. और उन ये कब कैसे पता चलता है कि वो इंस्पिरेशन है दूसरों के लिए. एक पर्सन था डिंको सिंह, वो मणिपुरी में ही रहता था और वो 1998 में बैंकॉक एशियन गेम्स में उसे गोल्ड मेडल मिला था. और तब पता चला कि इस पर्सन का जो सक्सेस है वो कैसे हुआ, क्योंकि ये पर्सन इंस्पायर्ड था मैरी कॉम से. ओके, तो उसी तरीके से और लोगों को भी उसने इंस्पायर किया था और ये पर्सन के सक्सेस के बाद दूसरे लोग और ज़्यादा इंस्पायर हुए थे. तो मैरी कॉम दूसरों के लिए भी इंस्पिरेशन थी. मैरी कॉम का करियर स्टार्ट हुआ था 2000 में. ठीक है, जब उनका मणिपुर स्टेट वुमेन्स बॉक्सिंग चैंपियनशिप में उन्हें जीत मिली. ठीक है, उसके बाद फिर वो रीजनल चैंपियनशिप में गई, देन स्टेट लेवल एंड देन इंटरनेशनल लेवल. वो सिर्फ 18 ईयर्स ओल्ड थी जब उन्होंने इंटरनेशनल डिबेट में पार्ट लिया था, मतलब जब उन्हें इंटरनेशनल डिबेट में हिस्सा लेने का मौका मिला था. ठीक है, जो वुमेन्स वर्ल्ड बॉक्सिंग चैंपियनशिप था यूनाइटेड स्टेट्स में. डिबेट मतलब पब्लिकली आप किसी चीज़ में पार्टिसिपेट करते हो और उन्हें उसमें सिल्वर मेडल भी मिला था. वो सिर्फ 18 ईयर्स की थी जब उन्होंने इस लेवल पे, इंटरनेशनल लेवल पे पार्टिसिपेट किया और उन्हें सिल्वर मेडल मिला. उनका जो ग्रेटनेस है वो किससे पता चलता है. अब वहाँ पे उन्हें सिल्वर मेडल मिला, वो फर्स्ट नहीं आ पाए बट गोल्ड मेडल नहीं जीत पाई, उन्हें सिल्वर मेडल मिला.
सिल्वर मेडल मिलने के बाद भी लोग बहुत ही प्राउड फील कर रहे थे उनके ऊपर, बट उनका ग्रेटनेस तब पता चला जब उन्होंने लोगों से अपोलोजाइज किया, पूरे नेशन से उन्होंने सॉरी बोला कि वो गोल्ड मेडल नहीं जीत पाई। तो उसी से ही लोग बहुत ज़्यादा इम्प्रेस हुए कि एक तो वो सिल्वर मेडल जीत के आई पहली वुमेन, तो उस पर उनको घमंड नहीं था, बहुत ज़्यादा उन्हें सॉरी फील हो रहा था क्योंकि वो गोल्ड नहीं जीत पाई लोगों के लिए। शी इज़ अ लेजेंड फॉर श्योर एंड आइडल फॉर ऑल स्पोर्ट्स वुमेन टू लुक अप टू। वो एक आइडल है दूसरे स्पोर्ट्स वुमेन के लिए। उनका इंटरव्यू लिया गया था, एक एक्सक्लूसिव इंटरव्यू स्पोर्ट्स कीड़ा करस्पॉन्डेंट तारुका श्रीवास्तवा से उनका इंटरव्यू लिया गया था, ठीक है, जहाँ पे मैरी कॉम ने बात किया है अपने ओलंपिक्स के प्रिपरेशन के लिए। तो उनका इंटरव्यू देख लेते हैं एक बार। इंटरव्यूअर ने क्या बोला है, इंटरव्यू उनसे क्या पूछते हैं, फर्स्ट थिंग फर्स्ट, यू आर द फर्स्ट इंडियन फीमेल बॉक्सर टू विन एन ओलंपिक्स मेडल फॉर इंडिया, हैज द फीलिंग कंप्लीटली संक इन, आई एम रियली हैप्पी विथ माई अचीवमेंट। अब उनसे वो जो उन्होंने एज अ फर्स्ट इंडियन फीमेल वुमन ओलंपिक्स जीता था, मेडल जीता था इंडिया के लिए, पहली वुमेन थी जिन्होंने ओलंपिक्स में मेडल जीता था इंडिया के लिए। तो मैरी कॉम से वो पूछते हैं कि उसके बारे में आप बता सकते हैं। तो मैरी कॉम क्या बोलती है, मैं बहुत ही हैप्पी थी अपनी अचीवमेंट से, और हाँ, मैं उसमें बहुत ज़्यादा खो भी गई थी, मैं बहुत ज़्यादा एक्सिलरेटेड थी। You were the only female representative from India in boxing. Did that put additional pressure on you? आप एक अकेली वुमेन रिप्रेजेंटेटिव थी, फीमेल रिप्रेजेंटेटिव थी इंडिया में, क्या ये चीज़ आपने आपके ऊपर बहुत ज़्यादा प्रेशर डाला क्या कि आपको अभी जीतना ही है, आप एक अकेली वुमेन रिप्रेजेंटेटिव हो? तो वो क्या बोलती है, नहीं ऐसा कुछ नहीं था, बट मैं बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंट थी खुद के ऊपर, क्योंकि मुझे पता था कि अगर मैं कॉन्फिडेंस रखूंगी तो मैं जीत सकती हूँ। ठीक है, मुझे अपने कोच के ऊपर भी कॉन्फिडेंस था। अभी इंटरव्यू उनके कोच के लिए क्या पूछते हैं कि आपके जो कोच थे चार्ल्स एटकिंसन, उन्हें अकम्पनी करने का अलाउ नहीं किया गया था आपके साथ ओलंपिक्स में, तो इससे आपके कोई प्रिपरेशन पे इफेक्ट हुआ क्या? तो मैरी कॉम क्या बोलती हैं, हाँ मैंने उन्हें बहुत ज़्यादा मिस किया, मैंने अपने कोच को बहुत ज़्यादा मिस किया, बट थैंकफुली हमने सब पहले से ही तैयारी की हुई थी और मैं बहुत अच्छे से प्रिपेयर्ड थी, तो मुझे उसका निगेटिव इफेक्ट नहीं हुआ। इंटरव्यूअर से क्या पूछते हैं, आपकी प्रिपरेशंस के ओलंपिक्स के लिए जो आपने प्रिपरेशन की, ठीक है, यू स्पेयर्ड विद मेल बॉक्सर्स ऑफ द इंडियन कॉन्टिजेंट, हु वाज योर फेवरेट स्पेयरिंग पार्टनर? आपका सबसे ज़्यादा स्पेयरिंग फेवरेट पार्टनर कौन था? तो मैरी कॉम पहले तो हंसती है, बाद में बोलती हैं कि मैं पुणे में मैंने बहुत ज़्यादा अच्छे से ट्रेनिंग किया था, और जो मेल बॉक्सर्स थे वो बहुत ज़्यादा उन्होंने भी प्रैक्टिस किया हुआ था, जब जब वो मेरे साथ उन्होंने बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस किया हुआ था, जब भी मुझे रिक्वायर्ड थी प्रैक्टिस करने की तो उन्होंने मेरी हेल्प की थी। तो मेरे लिए फेवरेट चूज़ करना एक अनफेयर डिसीजन हो जाएगा। ये क्या है, स्पेयरिंग पार्टनर मतलब बॉक्सिंग लड़ने से पहले, फाइनल मैच में जाने से पहले वो प्रैक्टिस करते हैं बॉक्सिंग की, तो जिन पार्टनर्स के साथ वो प्रैक्टिस करते हैं वो उन्हें स्पेयरिंग पार्टनर बोला जाता है। नेक्स्ट इंटरव्यू क्या बोलता है, यू वर कोटेड सेइंग एडम्स वाज वेरी क्लेवर अ काउंटर पंचर, बट although she carried power she wasn't very tactical। अब वो क्या बोलते हैं कि तुमने एक कोट दिया था जिसमें तुमने एडम्स को बहुत अच्छा बताया हुआ था, तो आई वॉज स्कोरिंग बट द जजेस वर नॉट प्रेसिंग द बटन्स। तो वो क्या बोल रहे थे कि काउंटर पंचर जो था, एडम्स बहुत क्लेवर था, वो काउंटर पंच बहुत अच्छे से करता था, उसके पास बहुत पावर था, बट वो क्या बोलते कि जजेस जो हैं वो बटन प्रेस नहीं कर रहे थे, ऑल्दो मैं स्कोर कर रही थी। डू यू थिंक डॉजी जजिंग वॉज अ पार्ट ऑफ द रीजन फॉर लॉस इन सेमीफाइनल्स? तो आपको लगता है कि आपके खिलाफ जजिंग हुई थी, मतलब जजिंग प्रॉपर नहीं थी इसलिए आप सेमीफाइनल्स में हार गए? तो मैरी कॉम बोलती है यस, मुझे लगता है कि कुछ डिसीजंस अनफॉर्चुनेट थे और मेरे बेनिफिट के लिए नहीं थे, मेरे बेनिफिट में नहीं थे। आगे इंटरव्यू क्या बोलते हैं, India managed just 6 medals in 2012 Olympics, even though we are a nation of 1.3 billion people. Where do you think a change is required to help us win medals that are proportionate with our population? अब इंटरव्यू ने क्या बोलते हैं कि इंडिया को सिर्फ 6 मेडल्स मिले थे 2012 में, जबकि हमारे नेशन का पॉपुलेशन था 1.3 बिलियन पीपल। तो वो मैरी कॉम से पूछते हैं ऐसा क्या चेंज हमारे कंट्री को चाहिए जिससे ये हमारा जो पॉपुलेशन है और जो हम मेडल जीतेंगे वो थोड़ा सा प्रपोर्शनेट में आए, मतलब इतने ज़्यादा लोग हैं और इतने कम मेडल्स, ऐसा ना हो। तो मैरी कॉम क्या बोलती है, मुझे ऐसा लगता है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को अपना फुल टाइम करियर स्पोर्ट्स में देना चाहिए। ठीक है, अगर हमें ज़्यादा गोल्ड मेडल्स चाहिए तो
More corporates should come in and sponsor players so that the players don't have any financial pressure and can just focus on their games. तो players जो हैं उनके ऊपर कोई financial pressure नहीं होना चाहिए ताकि उनको games छोड़ के कोई और काम भी करना पड़े. तो बहुत ज़्यादा लोगों को हमारे country के corporates को sponsor करना चाहिए players के लिए और गेम्स के लिए स्पोर्ट्स को स्पॉन्सर करना चाहिए, प्लेयर्स को स्पॉन्सर करना चाहिए ताकि प्लेयर्स जो है वो सिर्फ गेम पे ध्यान दे पाए, ना ही फाइनेंशियल प्रेशर पे ध्यान दे पाए. नेक्स्ट क्वेश्चन इंटरव्यूअर पूछते हैं, डू यू थिंक इंटरेस्ट इन बॉक्सिंग इन इंडिया विल एवर गो बियॉन्ड द ओलंपिक्स? तो वो उससे पूछते हैं बॉक्सिंग में जो इंटरेस्ट, इंडिया में जो इंटरेस्ट है बॉक्सिंग के लिए, वो क्या ओलंपिक्स से बाहर कभी बियॉन्ड कभी जा सकता है? मैरी कॉम उसे बोलते हैं येस, फ्यू ईयर्स में बॉक्सिंग जो है वो भी बहुत ज़्यादा पॉपुलर हो सकता है इंडिया में, अगर हम उसे थोड़ा सा अपना और ज़्यादा एफर्ट्स डालें तो. How aware are Indian women of their nutritional requirements? Diet and nutrition must have been a key factor in your conditioning for the Olympics. Do you think nutrition is a neglected area in Indian sports? अब यहाँ पे क्या बोला है, अभी देखो ये जो स्पोर्ट्स है जो मैरी कॉम ने अपनाया हुआ है बॉक्सिंग का, उसमें डाइट, न्यूट्रिशन, इन सारी चीज़ों पे बहुत ज़्यादा ध्यान दिया जाता है, हेल्थ फैक्टर पे बहुत ज़्यादा ध्यान दिया जाता है. ये की फैक्टर होता है, कंडीशन होता है ये इस ओलंपिक्स में ऐड होने का. तो उन्हें पूछते हैं क्या तुम्हें लगता है कि ये न्यूट्रिशन निगलेक्टेड एरिया बन गया है इंडियन स्पोर्ट्स में, न्यूट्रिशन की तरफ ध्यान नहीं दिया जाता है? तो मैरी कॉम क्या रिप्लाई करती है कि अवेयरनेस ग्रो करना चाहिए, बट अभी अवेयरनेस ज़्यादा ग्रो हो रहा है फीमेल एथलीट्स में जब न्यूट्रिशनल रिक्वायरमेंट्स की बात आती है. ठीक है, तो न्यूट्रिशन जो है वो एक निगलेक्टेड एरिया तो है इंडियन स्पोर्ट्स में. आई हैड टू गेन 3 kg सिंस आई हैड टू फाइट 51 kg इवेंट इंस्टेड ऑफ यूजुअल 48 kg that I fight in. So I had to focus on what to eat. I gained weight by eating the right kind of healthy food rather than bad saturated fats. तो अगर आपको बोला है, जैसे उन्होंने एग्जांपल दिया है कि 3 kg का वेट बढ़ाना है, तो वो वेट हमें कैसे बढ़ाना है? अच्छा हेल्दी फूड खा के रेदर देन सिर्फ फैट्स खा के, जिससे आपका सिर्फ वेट बढ़ेगा बट उस वेट का आपको कोई फ़ायदा नहीं होगा. तो उनका जो इवेंट होते थे, जो बॉक्सिंग होता था, उनके भी वेट्स डिफाइन किए जाते थे और इतना लेवल का बॉक्सिंग करने के लिए कितना वेट होना चाहिए वो भी इम्पॉर्टेंट होता था. तो आपको वेट बढ़ाना होता था या कम करना होता था, दोनों केसेस में आपका हेल्थ जो है वो इफेक्ट नहीं होना चाहिए, सही वे में इम्प्रूव ही होना चाहिए. नेक्स्ट इंटरव्यू क्वेश्चन पूछते हैं, हाउ बिग अ रोल डिड OGQ play in shaping the boxing scene in India for the better? OGQ क्या रोल प्ले करते हैं? अब वो बोलते हैं कि OGQ जो है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है मेरे सक्सेस का. उन्होंने मुझे दे हेल्प मी आउट whenever I need something. They took care of everything which helped me focus on my boxing and kept me stress free. तो वो क्या बोलते हैं, ये एक ऐसा रोल प्ले करते हैं मेरी लाइफ में, एक ऐसा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं इनकी वजह से मेरा स्ट्रेस लेवल कम हो जाता है. अब OGQ क्या है? ये एक प्रोग्राम होता है जो बहुत ज़्यादा इनकरेज करता है लोगों को. ठीक है, गोल्ड क्वेस्ट होता है, ओलंपिक गोल्ड क्वेस्ट इसका फुल फॉर्म है. ये प्लेयर्स को बहुत ज़्यादा इनकरेज करता है, इंस्पायर करता है आगे बढ़ने के लिए और जीतने के लिए. उनका स्ट्रेस कम करता है, उन्हें हर तरफ से आगे बढ़ाता है. ठीक है, तो वो बोलते हैं कि हाँ वो मेरे सक्सेस में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं ये प्रोग्राम्स, क्योंकि मुझे बहुत स्ट्रेस फ्री लगता था और मुझे बॉक्सिंग में फोकस करने के लिए हेल्प भी मिलता था. इंटरव्यूअर से पूछते हैं कि आपका ओपिनियन क्या है फ्यूचर ऑफ इंडियन बॉक्सिंग के ऊपर. तो क्या बोलते हैं, फ्यूचर इज़ वेरी ब्राइट एंड आई एम श्योर मैनी मोर बॉक्सर्स विल गेट मेडल्स फॉर अस. और दूसरे भी बॉक्सर्स आएंगे जो हमारे लिए मेडल लेके आएंगे. इंटरव्यू उनसे पूछते हैं, आपको क्या लगता है कि चिल्ड्रन को कन्विंस करना डिफिकल्ट है नॉट टू फाइट व्हेन दे वॉच यू गो आउट and do it in a style all the time? Do you find it difficult to convince your children not to fight when they watch you go out and do it do it the same all the time? अब वो अपने बच्चों, अभी यहाँ पे उनके पर्सनल लाइफ के बारे में उनसे पूछा जा रहा है कि आप तो बाहर जाके फाइटिंग करते हो, क्या आपके बच्चों को आपको समझाना डिफिकल्ट नहीं लगता है कि झगड़ा मत करो? मैरी कॉम क्या बोलती हैं कि वेल आई हैव ट्विंस एंड ये समटाइम्स इट बिकम रियली डिफिकल्ट टू कीप देम अंडर कंट्रोल. उनको अंडर कंट्रोल रखना बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट हो जाता है, उन्हें ट्विंस हैं, ऐसा वो बताती हैं. इंटरव्यू क्या बोलते हैं, विल यू ट्रेन योर किड्स टू बिकम बॉक्सर्स एज वेल? आई हैवंट रियली थॉट अबाउट इट एज ऑफ नाउ, जस्ट लेट देयर मदर बॉक्स. तो वो क्या बोलते हैं कि मैंने अभी तक ये सोचा नहीं है कि मुझे उन्हें बॉक्सर बनाना है कि नहीं, बट वो क्या बनेंगे अब फॉर टाइम बीइंग अभी उनकी मॉम ही बॉक्सर हैं.
You have broken several stereotypes about the women in India by showing that women can compete with men in any field. आपने बहुत सारे अंधविश्वास, बहुत सारे बातों को झूठा कहलाया है कि वुमेन इंडिया में ऐसा नहीं कर सकती, वैसा नहीं कर सकती, ये सब बातों को आपने झूठा ठहराया है आपके शोकेस से, आपके पार्टिसिपेशन से, आपके फील्ड से, कि वुमेन जो है वो किसी भी फील्ड में मेन को compete कर सकती है. बट हाउ गुड आर यू एट द ट्रेडिशनल फेमिनाइन एक्टिविटीज लाइक कुकिंग? आप क्या फेमिनाइन एक्टिविटीज करते हो लाइक कुकिंग एंड हाउस होल्ड कोर्स? तो मेरी कॉम क्या बोलती है, आई एम गुड एट कुकिंग एंड अदर हाउस होल्ड वर्क टू. मैं फेमिनाइन वर्क भी कर सकती हूँ और बाहर निकल के मेन को compete भी कर सकती हूँ. वुड यू बी इंटरेस्टेड इन कोचिंग इंडियन वुमेन इन बॉक्सिंग वन डे? वो क्या बोलती है, आप एक दिन कोच बनना चाहोगे क्या इंडियन वुमेन को कोचिंग करना चाहोगे क्या? मेरी कॉम उस पर जवाब देती है, लेट्स सी इन द फ्यूचर मे बी येस, फ्यूचर में कर सकती हूँ. वाई डू यू प्रिफर बीइंग कॉल्ड सुपर मॉम और सुपर बॉक्सर? आप सुपर बॉक्सर कहलाना चाहोगी कि सुपर मॉम कहलाना चाहोगी? मेरी कॉम क्या बोलती है, आई लव बीइंग अ मॉम, दैट्स द बेस्ट थिंग दैट हैज एवर हैपेंड टू मी. मैं मॉम बनना पसंद करूंगी क्योंकि ये एक सबसे अच्छी चीज़ है जो मुझे लगती है मेरे लाइफ में है. थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग. अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो आप प्लीज़ इसे लाइक कीजिए और आपके फ्रेंड्स के साथ भी शेयर कीजिए. थैंक यू.